तो ऐसे ही लोग अंधभक्त थोड़ी कहते हैं, वो अंधभक्तों के पापा वो अंधभक्त। जो 27 साल का उनका विनाश का मॉडल है, विकास का मॉडल हम उसको नहीं कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे 2 दिनों तक कपड़े बदल बदल कर दूसरी जगह रैलियों में रोते। बाढ़ आई, गंगा मैया ने नमो घाट का प्रोग्राम दिखा दिया। मैंने 2-4 लोग चढ़ के उसको पुल हिला रहे हैं, तो ऐसी सरकार है कि पुल टूट जा रहा है। ये वोट मत दीजिए इनको, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगी बंगाल को। आप फैसिलिटी दीजिए। देखिए नकली हॉस्पिटल नकली स्कूल बनाया गया है। बनारस में जिस तरीके का भौकाल मोदी जी ने टाइट किया कि माँ गंगा ने बुलाया है, यह सब ऐसा तमाम कुछ किया। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। गुजरात चुनाव का घोषणा हो चुका है और दिसंबर में चुनाव होगा। क्या इस बार गुजरात में गुजरात मॉडल के तर्ज पे चुनाव लड़ा जाएगा, या इस बार जो चुनाव होने जा रहा है क्या यूपी मॉडल में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, तमाम है। और हम उस जगह पे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़े चलाए थे। बनारस के 80 घाट है और तमाम लोग यहां पे आते हैं, जाते हैं, राहगीर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव इस बार होगा क्या मुद्दे रहेंगे, जातिवाद के मुद्दे रहेंगे या नहीं, विकास के मुद्दे रहेंगे या नहीं। तमाम लोग हैं, यहाँ से हम बात करते हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार ये कह रही है कि वहाँ पे फिर सरकार भाजपा की बनेगी, गुजरात में क्या स्थिति रहेगी वह जानने के लिए हम उतर आए हैं बनारस के 80 घाट पे। वहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस भी उसी के पीछे लगी हुई है। तो सबसे बड़ा दिलचस्प ये बात होगा कि इस बार चुनाव में क्या बदलाव होने जा रहा है। तमाम ये लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करें। ये बताइए कि इस बार क्या लगता है कि गुजरात में बदलाव हो पाएगा? पूर्ण रूप से बदलाव हो रहा है। और हम तो यहाँ बनारस बैठे हुए हैं, वहाँ गुजरात की जितनी जनता है वो पूर्ण रूप से वहाँ बदलाव करने जा रही है। और जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसी तर्ज पे गुजरात में भी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज होने जा रही है। क्योंकि वहाँ जनता जो 27 साल का उनका विनाश का मॉडल है, विकास का मॉडल हम उसको नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आप वो देखिए कि गुजरात में ऐसी सरकार है जो कहती है कि पुल हिलाने से पुल टूट जाता है। मैंने 2-4 लोग चढ़ के उसको पुल हिला रहे हैं, तो ऐसी सरकार है कि पुल टूट जा रहा है। सड़क पे नारियल फोड़ने से वो सड़क फूट जाती है। तो ऐसी ये लोग बयान देते हैं। और ये विनाश की मॉडल से वहाँ की गुजरात की जनता उब चुकी है। और गुजरात की जनता मन बना लिया है कि एक अच्छे, ईमानदार और काम करने वाली सरकार को हम लोग इस बार लाएंगे। आपको क्या लगता है कि परिवर्तन हो पाएगा गुजरात में? जी बिल्कुल हो पाएगा। वो ऐसे हो पाएगा कि प्रकृति का नियम ही बदलाव है। और करीबन 25 से 28 साल गुजरात में भाजपा ने राज तो किया, पर वहाँ पे उसने क्या दिया? ना अच्छी स्कूल दे पाई, ना अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाया, ना सिर्फ पूंजीपतियों को उसने ध्यान दिया है। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, बोरबी में पुल गिर गया, उसमें 155 या 140 लोग मरे, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे 2 दिनों तक कपड़े बदल बदल कर दूसरी जगह रैलियों में रोते थे। लेकिन 2 दिन बाद पीड़ितों से मिलने अस्पताल में पहुँचे, और अस्पताल में पीड़ितों से पहले उन्होंने अस्पताल का इलाज करवाया। तो ये सारी चीज़ें गुजरात की जनता देख रही है और इस बार वो बदलाव के लिए आगे बढ़ रही है। आपको लगता है कि इस बार चुनाव में जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि गुजरात मॉडल, इस बार गुजरात में बनारस मॉडल या यूपी मॉडल चलेगा क्या? गुजरात में दिल्ली मॉडल चल रहा है और वहाँ के हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, मात्र 7 साल के इतिहास है, और वो राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति बदलने आए थे, ये कह करके दिल्ली में सत्ता में आए थे। आज गुजरात में गए हैं जहां मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है। 3 बार वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार से देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको जाके रोड शो करना पड़ रहा है एक ऐसी पार्टी की वजह से जो आम आदमी पार्टी नाम है, अरविंद केजरीवाल है। हम लोग देश के बारे में सोचते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश की गर्त में उन्होंने मिला दिया है। पिछली सरकारों ने भी मिलाया, और जो बचा खुचा था ये 7-8 सालों में तहस नहस कर दीजिए। अब हम बैठे हैं, सांस्कृतिक नगरी है हमारी बनारस, यहाँ के वो सांसद हैं, ये 80 घाट है। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जितना यहाँ पे खरबों रुपया यहाँ बर्बाद हुआ, उसका अगर उपयोग हुआ होता तो वास्तव में ये टोक्यो, जापान जो कहे थे कि बना देंगे, वो दिखता। लेकिन आज दिख नहीं रहा है। इसका बंदरबाट हुआ है, कमीशन खोरी हुई है, यहाँ सभी जनता उसकी गवाह है। आप खुद घाटों को देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ये
जो कह करके आए थे, कथनी और करनी में इनके ज़मीन आसमान का अंतर है। संयोग से ये एक वक्तव्य अपना दिए थे पिछले चुनावों में, बंगाल में जा कर के चुनाव वहाँ भी हो रहा था, एक पुल गिर गया था बंगाल में, तो उन्होंने कहा था ये ईश्वरीय उदय है, ये ईश्वर बता रहा है कि आप सजग हो जाइए, वोट मत दीजिए इनको, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगी बंगाल को। तो ये उन्हीं पर पड़ गया है। मोदी जी गुजरात में थे, मोरबी पुल गिरा है, और ये कौन सा मॉडल दे रहे हैं? जो एक पुल जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, उसका 5-7 महीने से बंद करके रीट्रीटमेंट करा रहे थे, और खोलते ही वो ढह जाता है, 200 से ज़्यादा जनता उसमें मरती है, और वो खुद गुजरात में रहते हैं, वहाँ पे अपना जो है ये शूटिंग कराते हैं, और 2 दिन बाद अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल जाने लायक नहीं था, उसका भी रातों रात रंगकरण होता है। तो ये कथनी और करनी में इनके आसमान का अंतर है। ये धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, धर्म की जनता भी अब इनको सजग हो गई है, जान गई है, और 24 में इनको यहाँ से हरा के भेजेगी, बनारस की जनता हरा के भेजेगी, या ये खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, एक चीज़ ये बता दीजिए कि जिस तरीके से गुजरात मॉडल की बात कही जाती है, गुजरात में विकास हुआ है, क्या लगता है कि वाकई विकास हुआ है गुजरात में? आपके मीडिया के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं कि क्या वहाँ पे विकास हुई है। वहाँ विकास 2 तरह का है। एक तो गरीबों को एकदम गरीब, और जो चंद पूंजीपति हैं उनको एकदम अमीर पे अमीर करते चले जा रहे हैं। और ये गुजरात ही नहीं, पूरे देश का हालत बहुत ख़राब है। आप कम से कम ये देखिए कि केजरीवाल जी ने एक नया रोशनी पूरे देश को दिया है कि शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल। एक आम आदमी को चाहिए क्या है? कोई पैसा अनाज अपने मेहनत से सब लोग कमा खा सकता है, लेकिन इन लोगों ने लोगों को बर्बाद कर दिया फ्री का अनाज देके। फ्री भी ये केजरीवाल जी को कहते हैं, और स्वयं फ्री भी बांटे चले जा रहे हैं। गुजरात में 2 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? आप फैसिलिटी दीजिए। देखिए नकली हॉस्पिटल नकली स्कूल बनाया गया है आनन फानन में, और जैसे ही उस प्रोग्राम से मोदी जी हटते हैं वो स्कूल भी गायब हो जाता है। तो ऐसी इनकी शिक्षा नीति है। आप बनारस में देखिए कि यहाँ की सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है, यहाँ के शिक्षित टीचरों को, अभी आप आएंगे राष्ट्रपति जी या कोई आएगा, सारे टीचरों को यहाँ दिया जलाने के लिए ड्यूटी लगाए। बताइए वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जो टीचर आके हज़ारों हज़ार टीचर आके यहाँ पे दीपक जलाएंगे। तो ये इनकी नीति है कि सरकारी सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाए, और चंद पूंजीपति जो प्राइवेट स्कूल है उसको बढ़ावा, हॉस्पिटल को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, और केवल देश को लूट रहे हैं। ये पूरा देश अब जान चुका है केजरीवाल जी के माध्यम से। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या लगता है कि इस बार गुजरात में बदलाव होगा? देखिए गुजरात की बात हम नहीं करेंगे, हम बात बनारस की करेंगे। ठीक है। देखिए बनारस में बात ये करना है कि बनारस में जिस तरीके का भौकाल मोदी जी ने टाइट किया कि माँ गंगा ने बुलाया है, ऐसा वैसा तमाम कुछ किया। आप देखेंगे क्योटो बनाने के नाम पे ये प्राइम लोकेशन है 80 घाट, इसी के जस्ट पीछे है 80 नाला। आप चलिए देखिए, उस पिछली गवर्नमेंट ने उसमें पैसा लाया था, लेकिन जैसे ही सरकार बनी सारा पैसा खींच लिया गया किसानों को ऋण बांटने के नाम पे। वो ऋण किसको दिया गया भगवान जानता है, भोलेनाथ जानते हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ झूठ बोल के जो भी जो है सत्ता इन्होंने हासिल किया है, बाबा उस सत्ता को नेस्तनाबूद करेंगे, क्योंकि माँ गंगा का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। कितने शिवलिंग नाले में पड़ गए, अभी 150-200 शिवलिंग पड़े हुए हैं लंका थाने में। तो ये बोले धर्म की राजनीति करते हो, धर्म को ही गर्त में मिला रहे हो। तो यहाँ के जो भाजपा के बड़े लीडर हैं उनको दिखाई नहीं देता या चश्मा नहीं लगा लिए हैं? तो ऐसे ही लोग अंधभक्त थोड़ी कहते हैं, अंधभक्तों के पापा वो अंधभक्त, वो देख रहे हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ता। घी पी रहे हैं, मोदी जी ने कहा था ना घी पियो मौज करो, तो वो घी पिला रहे हैं, वो मौज कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बनारस में इतना विकास हुआ है, इतनी साफ सुथरा आप नहीं, ही बताइए, यहाँ पे साफ सफाई नहीं दिख रहा है आपको? नहीं साफ सफाई का मतलब क्या है, आपका तात्पर्य क्या है साफ सफाई से? प्राइम लोकेशन है ना ये, आप जस्ट गलियों में चलिए, बजरडीहा चलिए। सुंदरीकरण भी क्या है, क्या सुंदरीकरण आपने किया है? नमो घाट आपने बनाया था ऐसे हाथ जोड़ते हुए, वो बाढ़ आई, गंगा मैया ने नमो घाट का प्रोग्राम दिखा दिया, टूट गया, उसमें छेद हो गया था, आपने देखा ही होगा। तो ऐसा विकास, जितनी भी इनके लाइटें लगी हुई हैं, चलिए गलियों में घूम के देखिए, सब ध्वस्त नीचे पड़े हुए हैं। तो इनका जो विकास मॉडल है बनारस का, वो फेल है क्या? अब गुजरात फेल है तो बनारस कहाँ से जो तो पास हो जाएगा? गुजरात का मॉडल इनका फेल है, वहाँ की जनता चीख चीख के कह रही है, तो बनारस का कहाँ से पास हो जाएगा? प्राइम लोकेशन को चमकाने से विकास नहीं कहा जाता है। विकास जब आम जनता का होगा
तब जाके विकास कहा जाता है। ये कोई विकास नहीं है। घाट चमक गया क्या ये भोजन देगा हमको? घाट तो ये थे काशी के लोग और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि प्राइम जगह को सिर्फ साफ सुथरा किया गया है। जैसे ही बनारस की गलियों में जाएंगे तो बजबजाते नाले दिखेंगे, साफ सफाई झाड़ू नहीं लगते हैं। तमाम इन लोगों का आरोप है। आने वाले समय में भैया देखना दिलचस्प ये होगा कि गुजरात में परिवर्तन होता है या नहीं। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।